दोस्तों, शुरुआत में हमें यह सिखाया जाता है कि अच्छा बनो, मददगार बनो, किसी को दुख ना दो, खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए सोचो। और धीरे धीरे हम वही करने लगते हैं। दूसरों की ज़रूरतों को समझते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनके मूड का ख्याल रखते हैं, ताकि कोई नाराज़ ना हो, कोई अकेला ना महसूस करे। हम मुस्कुराते हैं, भले ही भीतर सब कुछ बिखरा हुआ हो। और जब ये सब हम सालों तक करते हैं तो लोग मान लेते हैं कि हम कभी थकते नहीं, कभी दुखी नहीं होते, कभी अकेले नहीं होते। असल में तो हमारी सारी थकान वहीं से शुरू होती है। तुम एक दोस्त की परेशानियां सुनते हो, उसके आंसू पोंछते हो, उसके साथ रात भर बात करते हो, लेकिन जब तुम्हारे दिल पर बोझ होता है तब वो दोस्त या तो व्यस्त होता है या कह देता है, तू तो समझदार है, तुझे क्या हो सकता है। वो समझदारी ही धीरे धीरे हमारे लिए एक पिंजरा बन जाती है जिसमें भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। हम अंदर ही अंदर इतना सह जाते हैं कि कभी कभी खुद को ही नहीं समझ पाते कि हम इतने सालों से किस दर्द को ढो रहे हैं। फिर रिश्ते बदलते हैं, लेकिन पैटर्न वही रहता है। तुम रिश्ते में भी वही इंसान बने रहते हो जो हमेशा समझे, जो कभी ज़्यादा न मांगे, जो खुद को छोटा कर ले ताकि सामने वाला बड़ा महसूस कर सके। तुमने कितनी बार अपनी खुशी को दबा दिया ताकि सामने वाला ठीक रहे। कितनी बार खुद से झूठ बोला, कोई बात नहीं, सब ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। जब तुम्हारा मन बार बार चीख रहा था कि अब और नहीं होता, लेकिन तुम्हें चुप रहना आता था, झुक जाना आता था, इसलिए तुमने फिर से मुस्कुरा दिया। हर बार जब तुम माफ़ करते हो, एक हिस्सा टूटता है। जब तुम बार बार अनसुना होते हो फिर भी रिश्ता बनाए रखते हो, तब तुम्हारी आत्मा पर एक खरोंच और जुड़ जाती है। और ये खरोंचें बाहर से नहीं दिखती, तुम पहले जैसे दिखते हो, तुम्हारी आवाज़ वैसी ही रहती है, तुम्हारे मैसेज में वही इमोजी होती है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक खाली जगह हर दिन थोड़ी और बड़ी होती जाती है। और कोई नहीं देखता, क्योंकि अच्छे लोगों के दुख अक्सर अदृश्य होते हैं। समय के साथ तुम बदलते नहीं, तुम सिमटते हो, तुम बातों में कम दिल लगाते हो, पहले जैसे भावुक नहीं रहते, हर रिश्ते से थोड़ी दूरी बनाए रखते हो, क्योंकि तुमने सीखा है कि हर बार भावनाओं में बहना, हर बार दिल से देना, हर बार सब कुछ लगा देना, अंत में खुद को ही खा जाता है। अब तुम जल्दी जवाब नहीं देते, फ़ोन नहीं उठाते, किसी को अपनी तकलीफ़ बताते नहीं, क्योंकि अब तुम थक चुके हो। अब तुम जानते हो कि ज़्यादा देना, बिना मांगे देना, हर बार समझना तुम्हें खोखला कर चुका है। लोग कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन वो नहीं समझते कि तुम कितनी बार पहले जैसे बने रहने की कोशिश कर चुके हो। कितनी बार अपने अंदर की घुटन को दबाकर बाहर मुस्कुराने की कोशिश की है। कितनी बार खुद को ये यकीन दिलाया है कि नहीं, ये रिश्ता बचाना ज़रूरी है। शायद अगली बार वो मेरी बात समझेगा, इस बार नहीं। लेकिन शायद कभी तो मुझे भी कोई वैसे समझेगा जैसे मैं दूसरों को समझता हूँ। लेकिन हर बार जब वो कभी नहीं आता, तब भीतर एक नया हिस्सा मर जाता है। धीरे धीरे तुम ये भी देख पाते हो कि लोग तुम्हारे भलेपन का इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं कि तुम ना नहीं कहोगे, कि तुम फिर से माफ़ कर दोगे, कि तुम फिर से पहला कदम बढ़ाओगे। और वो उस भरोसे के साथ बार बार तुम्हें उसी मोड़ पर अकेला छोड़ जाते हैं। तुम्हारी अच्छाई उनके लिए सुविधा बन जाती है। और यही सबसे दुखद बात है कि तुम्हारा अच्छा होना तुम्हारी कमज़ोरी मान ली जाती है। इस सब के बीच तुम अपना आपा खो देते हो, खुद से बात करना बंद कर देते हो, तुम्हारी पसंद नापसंद धुंधली पड़ जाती है। तुम्हारे अपने सपने जो कभी चमकते थे अब धूल खा रहे होते हैं, क्योंकि तुम इतना व्यस्त हो जाते हो दूसरों के लिए रास्ता बनाने में कि अपना रास्ता ही भूल जाते हो। और फिर एक दिन जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो, तब तुम्हें लगता है, अगर मैं इतना अच्छा था तो इतना अकेला क्यों हूँ। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। शायद धीमा, शायद दर्द भरा, लेकिन सच्चा। तुम फिर से खुद से जुड़ना शुरू करते हो, अपनी चुप्पियों को सुनते हो, अपनी पुरानी डायरी निकालकर पढ़ते हो, उन ख्वाबों को याद करते हो जो तुमने कभी किसी को बताए भी नहीं थे। और तब धीरे धीरे समझ में आता है कि अच्छा होना बुरा नहीं है,
लेकिन खुद को खो देना, खुद के लिए न होना, वो सबसे बड़ी तकलीफ है। अब जब तुम अपने लिए थोड़ा खड़े होते हो, जब तुम पहली बार साफ साफ ना कहते हो, जब तुम किसी के जवाब का इंतज़ार किए बिना खुद को गले लगाते हो, तब कुछ लोग चौंकते हैं, कुछ नाराज़ होते हैं, कुछ तुम्हें बदल गया कहते हैं। लेकिन अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी शांति किसी की अनुमति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अब तुम दूसरों को खुश रखने की जगह खुद से सच्चे रहना सीख रहे हो, और यही असली अच्छा होना है, जहां तुम खुद के साथ भी वही करुणा रखते हो जो तुम हमेशा दूसरों को देते आए हो।